दुर्घटना जो हुई है उसमें 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हमने एक जांच समिति अभी गठित की है जिसमें एसडीएम की अध्यक्षता में वो जांच समिति है। अभी एफआईआर तो हो ही गई है। जो जिस गाड़ी से जो ट्रक था जिससे टक्कर हुई है उन पे एफआईआर तो हो ही गई है। जो सड़क दुर्घटना में जिनकी मृत्यु होती है उनके लिए प्रावधान है 25,000 रुपये का, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए 10,000 रुपये का प्रावधान है। तो वो जो है वो उनको मृतकों के परिवार को संवेदना राशि के रूप में वो मिलेगा। बेमेतरा जिले में ग्राम कठिया के पास कल देर रात एक हादसा हुआ। उस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई, जिसमें 6 महिलाएं और 3 बच्चियां हैं हमारे साथ। और ये हादसा हुआ, उसमें कई तरह की वजह बताई जा रही है। उसमें पता ये चला है कि जो ढाबा है, ढाबा के सामने जो बसें हैं, गाड़ियां हैं, जो ट्रक सड़क के किनारे खड़े रहती थी, अनियंत्रित खड़ी रहती हैं, इंडिकेटर्स नहीं रहता, उसके कारण हादसे हुए। हालांकि इस पूरा हादसा क्यों हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच की जा रही है इस पूरे घटनाक्रम में। और जांच किस तरह से की जा रही है, इसके लिए क्या तैयारियां चल रही, उसको लेकर बेमेतरा के जो कलेक्टर रणबीर सिंह हमारे बीच, रणबीर शर्मा हमारे साथ उपस्थित हैं। कल जो हादसा हुआ है उसके लिए, उसकी जाँच के लिए आप लोगों ने कोई टीम बनाई, पता चला है? कल सड़क दुर्घटना जो हुई है उसमें 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 23 लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार बेमेतरा के जिला अस्पताल और रायपुर के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। हमने एक जांच समिति अभी गठित की है जिसमें एसडीएम की अध्यक्षता में वो जांच समिति है, और उसमें जिला परिवहन अधिकारी हैं और 1-2 अन्य और अधिकारी हैं। वो लोग ये जांच करेंगे, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं जो ये जांच करेंगे कि किन कारणों से दुर्घटना हुई है, और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हों, ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसमें ये भी पता चल रहा है कि जो बेमेतरा से सिमगा के बीच में जो सड़क है, वहाँ पर सड़क के किनारे गाड़ियाँ बहुत सारी अनियंत्रित खड़ी रहती है, जिसमें इंडिकेटर भी नहीं रहता। अभी हम आ रहे थे तो बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाई दी थी। रात में इस टाइप की गाड़ियाँ रहती है, उसमें इंडिकेटर नहीं जलता रहता है। ये भी हादसे की वजह एक बताई जा रही थी। इन पर कोई एक्शन लेंगे आने वाले दिनों में? अभी एफआईआर तो हो ही गई है। जो जिस गाड़ी से जो ट्रक था जिससे टक्कर हुई है उन पे एफआईआर तो हो ही गई है। और इस तरह की जो भी, क्योंकि रोड जो है ये रनिंग रोड है, पूरी रात दिन ये चलता रहता है रोड, और ये मध्य प्रदेश को कनेक्ट करता है, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी रश रहता है रोड के ऊपर। और निश्चित रूप से अगर कोई जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसका पालन नहीं कर रहे तो उन पर कार्रवाई तो होगी। जो मृतक हैं, जो घायल हुए हैं, उनको कुछ मुआवजा सरकार की ओर से कुछ घोषणा किया आपने? जो सड़क दुर्घटना में जिनकी मृत्यु होती है उनके लिए प्रावधान है 25,000 रुपये का, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए 10,000 रुपये का प्रावधान है। तो वो जो है वो उनको मृतकों के परिवार को संवेदना राशि के रूप में वो मिलेगा, और जो घायल हैं उनको भी 10,000 रुपये के हिसाब से वो राशि दी जाएगी। हमने जो लोग घायल हैं उनका जो इलाज हो रहा है उसकी भी व्यवस्था हम लोगों ने की है, जिला प्रशासन। तो ये थे कलेक्टर रणबीर शर्मा जी, और इनका कहना है कि जो घटना क्यों हुई इसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई, अफसरों की कमेटी गठित की गई, और इस कमेटी जब अपनी रिपोर्ट देगी तो उसके बाद जो उचित होगी वो कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा सड़क दुर्घटना में जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों को 25,000 रुपया, और इसके अलावा घायलों को 10,000 रुपया यहाँ पर दिया जा रहा है, और जो घायल हुए हैं उनके इलाज की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश कलेक्टर साहब ने दिए हैं। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 बेमेतरा।